start the recording. Yeah. Okay. So here now we have this data tab, and in this data tab we have multiple options. So when we are expected to get some data from any external table, जब भी हमें किसी external table से data लेके आना है, data को import करना है, then जब जब we have to get the data from external source, then we can So when we are going to get the data from external source, we can get this data from different types of databases, and also जब भी हम databases पे काम करना start करते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि हम यहाँ से डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लेके आ सकते हैं। तो अभी हम उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे कि हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से करना है। हम बेसिकली बाकी ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। सो वन इज दिस रिफ्रेश डेटा। सो जब भी हमें कोई भी फॉर्मूला नया इम्प्लीमेंट किया और हमें डेटा को रिफ्रेश करना है, या किसी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा कनेक्टेड है और वहां पे कुछ डेटा के अपडेट हुए हैं, वो अपडेट हम यहाँ पे भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। देन यहाँ पे आप ये देख रहे हो सॉर्ट एंड फिल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेटा को वर्क करने के लिए। तो जब भी हमें डेटा को एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करना होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, at that point of time we use this sort option. For example, if we have age of certain people. So suppose I'm creating just few age ran between, and ages between suppose 18 and 72, and I'm arranging this. Okay. And again, now here you can see this is just 53 for all, because yesterday we switched off the calculation. So here I'll just change this to automatic, then it will be changed. So I'll just copy and paste. Right now, this is a range of age of certain people. So suppose uh, person one, person two, person three, right? So now if I have to extend this to down, so like this we have, right? Now, if we want to sort this data, if we want to sort this data at certain order, so this is a name and age. Now we have to select this age, right? So age wise, we are going to sort this data into ascending order. So what we'll do is we'll go to this age and we'll click on this sort, right? As soon we'll click on sort, so it will automatically ask you whether you want to expand this selection or not. Now expansion का मतलब क्या है कि जब भी हम एज को सॉर्ट करेंगे तो एज यहाँ पे ऊपर नीचे होने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो जो सबसे कम एज वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो बड़ी एज वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे। बट अगर उसके साथ में ये जो नेम है वो चेंज ना हुए तो क्या होगा? एज सारी गलत हो जाएगी, एज सारी गलत अपडेट हो जाएंगी। सो इसीलिए ये यहाँ पे कंफर्मेशन पूछ रहा है कि आप इस एज को ही सिर्फ सॉर्ट करना चाहते हो, या यू वांट टू चेंज द position of these values as well when age is getting changed। जब भी एज चेंज हो रही है तो आप उसके साथ साथ में नेम भी ऊपर नीचे करना चाहते हो या नहीं। तो मोस्टली केसेस में यहाँ पे हम एक्सपेंड योर सिलेक्शन का ऑप्शन करते हैं। अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो नेम है वो एज इट इज रहेंगे और जो एज है वो सबकी चेंज हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन से सॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो सारा P1 P2 P3 ऐसा ही रहा, लेकिन एज सबकी चेंज हो गई। तो आइडियली ये रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप इस तरह से इसको चेंज करें। तो इसमें करना क्या होगा, फिर आपको सिलेक्शन को एक्सपैंड करना होगा, राइट? जब हम यहाँ पे सिलेक्शन को एक्सपैंड करेंगे तब यहाँ पे अब ये पूछेगा कि आपको सॉर्ट करना है, तो हमें एज को सॉर्ट करना है, एज वाइज सॉर्ट करना है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट करना है। आप चाहें तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको ओके कर दिया। तो ओके करने पे अब यहाँ पे देख सकते हो जो एज है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ गई है। उसके साथ में उसके जो नेम है वो भी सारे चेंज हो गए हैं, राइट। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन में चेंज चेंज होगा। और ये चीज पूरे डेटा में इंप्लीमेंट होगी। तो यहाँ पे 2 कॉलम है तो 2 में इंप्लीमेंट होगी। जहाँ पे 100 कॉलम है वहां पे 100 कॉलम में इंप्लीमेंट होगी। मतलब जो वैल्यूज होंगी वो एज वाइज सॉर्टिंग ऑर्डर में होंगी। और इसके बाद फिर जो भी दूसरे कॉलम है वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज होके ऊपर नीचे हो जाएंगे, राइट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। Yes. सो नाउ सपोज अभी हमारे पास एक तो ये चीज है कि हमने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम एक दूसरा कॉलम इंसर्ट करते हैं और इसमें हम नाम डालते हैं। सपोज हम सिटी का नाम डाल देते हैं, राइट। और सिटी का नाम हमने यहाँ पे डाला नोएडा। और गुरुग्राम डाल दिया, एंड दिल्ली, एंड सपोज बैंगलोर एंड पुणे। और यही हम आगे भी कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। सो हमने आगे भी इनको रिपीटिशन में डाल दिया, ठीक है। जैसे ही हमने ये डाला अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास नेम है, सिटी है, एज, राइट। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी ये सॉर्टिंग हो वो सिटी और एज वाइज हो। सिटी और एज वाइज का मतलब है कि जितने सिटी हैं वो पहले प्रॉपर ऑर्डर में आए। तो प्रॉपर ऑर्डर में आने का मतलब है कि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं तो बैंगलोर पहले आना चाहिए, फिर दिल्ली आना चाहिए, फिर गुरुग्राम आएगा, फिर नोएडा आएगा, फिर पुणे आएगा, राइट। इस तरह से आएगा। और उसके बाद फिर जो सेकंड लेवल की सॉर्टिंग है वो हम एज वाइज करना चाहते हैं, राइट। तो सेलेक्ट करते हैं हम अब हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें पूरा डेटा सॉर्ट करना है। हमने यहाँ पे सॉर्ट किया। अब यहाँ पे पहली सॉर्टिंग हमें हमें चाहिए सिटी के बेस पे, तो हमने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट किया, A to Z। यहाँ पे सेकंड लेवल हम सॉर्टिंग कर रहे हैं एज के बेस पे, राइट। एंड दिस इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले बैंगलोर वाले सारे आ जाएंगे और बैंगलोर की एज असेंडिंग ऑर्डर में आएगी, राइट। फिर उसके बाद दिल्ली वाले आएंगे, वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। तो जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी दिस इज बैंगलोर, राइट। तो बैंगलोर की असेंडिंग ऑर्डर में आया। इसके बाद फिर यहाँ पे जब दिल्ली में आया तो फिर से ये 32 से स्टार्ट किया इसने, 71 तक गया। फिर गुरुग्राम में आया तो ये 22 से गया और उसमें स्टार्ट हुआ 50 तक गया। फिर नोएडा पे आया, 42 से स्टार्ट होकर 70 तक गया। एंड फाइनली पुणे से स्टार्ट हुआ, 24 से स्टार्ट होके 54 पे पहुंच गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप मल्टीपल मल्टीपल लेवल्स की सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत कन्वीनियंट रहता है डेटा को जब भी हमें प्रॉपर ऑर्डर में मैनेज करना होता है। एनी क्वेश्चन इन दिस? No, sir. ओके, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट इज फिल्टर। यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, फिल्टर का ऑप्शन है। तो फिल्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है। फिल्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे भी फिल्टर का ऑप्शन होम टैब पे भी मिल जाएगा। दोनों जगह पे ऑप्शन अवेलेबल है। जहां भी आपको ज्यादा कन्वीनियंट समझते हो आप वहां पे जाके यूज कर सकते हो। अब ये फिल्टर क्या होता है कि जब भी हमें किसी वैल्यू के बेस पे डेटा को सेलेक्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे जो अपना डेटा है, इस डेटा को हमें इस डेटा में हमें सर्टेन वैल्यूज ही चाहिए, सारी नहीं चाहिए, हम वही देखना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हम टेबल से बाकी वैल्यूज डिलीट कर दें। बाकी वैल्यूज भी बनी रहे लेकिन हमारी आंखों के सामने सिर्फ सपोज नोएडा वाले लोग ही आए, राइट। सिर्फ नोएडा वाले जितने लोग हैं वही आए, बाकी सारे हमें विजिबली दिखाई ना दे, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर्स को यूज करते हैं। हमने यहाँ पे लगाया फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन के आ गया, नेम में, सिटी में और एज में, राइट। जो भी डेटा है वहां पे टॉप रो पे हमें ड्रॉप डाउन मिल गया, राइट। ड्रॉप डाउन में गए, हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कि हमें सिर्फ नोएडा वाले चाहिए, तो हमने यहाँ पे नोएडा सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर नीड। हमने यहाँ पे जैसे ही ओके पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी दिस इज नोएडा। पीपल जो नोएडा वाले हैं वो सारे आ गए हैं। अब बाकी जो है वो गए कहाँ, वो कहीं गए नहीं है, वो सारे यहीं पे हिडन में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 के बाद सीधा 15 आ रहा है,
और यहाँ पे 18 के बाद सीधा 23 आ रहा है, तो जो बाकी चीजें हैं वो यहाँ पे बाकी रोज हाइड हो गई हैं, राइट? वो अभी भी डेटा में एज इट इज अवेलेबल है, राइट? अब आप उस फिल्टर को क्लियर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम द सिटी, तो जैसे ही आप क्लियर करोगे तो बाकी बाकी का डेटा विजिबल हो जाएगा, राइट? इसी तरह से आप इसमें कुछ एक्सटेंडेड सर्चिंग भी कर सकते हो, तो फिल्टर में जैसे अगर आपको एग्जैक्ट मालूम है तो आप एग्जैक्ट नाम भी टाइप कर सकते हो। आपको बिगनिंग मालूम है या एंड मालूम है या कुछ ऐसा मालूम है बीच का, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं कि हमें वो सारी स्ट्रिंग चाहिए जिसमें बीच में केवल गैल है, GAL है, राइट? तो हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे जहां जहां भी स्ट्रिंग्स में सिर्फ गैल होगा वो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। बहुत बार इस तरह की जो सर्चिंग होती है कॉम्प्लेक्स डेटा पे परफॉर्म करनी करनी पड़ती है, राइट? जहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है, आगे का पता पता है या पीछे का पता है या बीच की कोई वैल्यू पता है, तो उसमें हम यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज करते हैं, टेक्स्ट फिल्टर्स ऑप्शन को, राइट? इक्वल में जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे आपको बिगिनिंग में पता है या एंड में पता है, तो इस तरह की सारी चीजें आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे फिल्टर लगाओगे तो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सपोज दिल्ली का लगाया और ओके किया हमने, तो यहाँ पे अभी दिल्ली के आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लियर का ऑप्शन आ रहा है, राइट? तो क्लियर का ऑप्शन मीन्स जो भी फिल्टर लगाया है वो आप हटाना चाहते हो, राइट? सो दैट्स व्हाट इज द क्लियर ऑप्शन ओवर हियर। तो यहाँ पे हम क्लियर ऑप्शन को यूज करेंगे, राइट? तो इससे आप यहाँ पे फिल्टरिंग को अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ एडवांस लेवल भी होती हैं कि आप किसी क्राइटेरिया के बेस पे करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा के और कुछ अलग वैल्यूज डिसाइड करना चाहते हो या किसी दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अभी हम उन पे नहीं जा रहे हैं, अभी जब हम फिल्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आएंगी कि कैसे आप एडवांस फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो, राइट? अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक पे ही बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, क्लियर? sir. विशेष आप फॉलो कर पा रहे हो मेरे साथ में? ग्रेट। विशेष आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ है, सॉरी, मेरे पास तक आवाज नहीं आई आपकी। यस सर। हाँ, अभी आ गई आवाज, ठीक है। तो जब भी आपको बोलना हो तो आप माइक ऑन करके बोलो, तभी आपकी आवाज मुझे मेरे पास तक पहुंचेगी, बाकी लोगों के पास तक पहुंचेगी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। आगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, राइट? तो ये टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत बार ऐसा डेटा आ गया है जहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट डेटा है और उस टेक्स्ट डेटा में हमें सर्टेन वैल्यूज डालनी है। गिव मी अ मिनट। ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। नाउ सपोज हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई जो हमारे पास CSV डेटा है। सपोज CSV डेटा क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे हमारे पास नेम है, सो नेम इज सपोज पालिन, पालिन, और यहाँ पे कॉमा है, एंड एज इज सपोज 12 years, एंड डेटा साइंस, ठीक है? एंड another value is suppose my name is Kushal and age is suppose 45, and this is data analyst, right? And then suppose Diksha is here. Diksha is here. Then age is suppose 21, and this is data एनालिस्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये एक छोटा सा डेटा है जो कि कॉमा सेपरेटेड डेटा है। बहुत बार जब आप रॉ डेटा मिलता है तो आपको वो CSV फाइल में मिलता है,
तो CSV फाइल होती है, CSV उसका नोटेशन भी होता है। तो इसको फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट। तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में होता है। तो आपको मीन्स जितनी भी वैल्यूज हैं वो कॉमा से सेपरेट हुई हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जितने भी पहला नाम है, फिर एज है, फिर सपोज डेजिग्नेशन है, राइट। हम चाहते हैं कि ये तीनों चीजें अलग अलग कॉलम में आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम टेक्स्ट टू कॉलम्स में गए। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको उसको कैसे सेपरेट करना है। So we can do that separation. So यहाँ पे we went to this next and यहाँ पे हमने दे दिया कि कॉमा से सेपरेट करना है, राइट। आप टैब से मींस ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर सेमीकोलन से सेपरेटेड है या स्पेस से सेपरेटेड है या कोई दूसरा क्वालिफायर आप यूज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने किया और फिनिश किया। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो वैल्यू हमारी एक कॉलम में थी वो नाइसली तीन कॉलम्स में अलग अलग होके आ गई है, राइट। सो इस तरह से आप अपने जो बड़े से डेटा है उसको एक जो सिंपली एक टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा है, तो अगर आप डेटा पे काम करना शुरू करो तो आपको टेक्स्ट डेटा बहुत बार मिलेगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अ फाइल। बाद में देखते हैं। I'll arrange some file for you to practice so that आप ये सारी चीजें अपने अपने पास आराम से प्रैक्टिस कर पाए। तो जब इसमें यहाँ पे आपको तीन ही रोज दिख रही है, हो सकता है कि किसी डेटा में 3000 रोज हो, तो उनको भी करने में इतना ही टाइम लगेगा जितना इन तीन रोज को अलग अलग कॉलम में आपको करने में लगा है, राइट। So this is about converting the data into from text to column. In the same way, अगर कोई इस तरह से आपको डेटा मिला हुआ है कि जैसे my name is Kushal Dwivedi, then uh, another name is Vin is Shreya, then another नेम इज विशेष। इस तरह से हमारे पास है। आप चाहें तो इसको अगर स्पेस वाइज सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि यहाँ पे हमने दे दिया कॉमा की जगह पे स्पेस दे दिया, राइट। तो जैसे हमने स्पेस दिया तो अब यहाँ पे जहां जहां पे उसको स्पेस दिखाई देगा वहां पे वो उसको उसी तरह से सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट किया, फिनिश किया। सो यहाँ पे नाउ यू कैन सी द सेंटेंस दैट आई रोट इन जस्ट कॉलम ई ओनली, now everything is separated when the space is triggered। जब भी स्पेस दिखाई दिया तो सारी चीजें एज इट इज ट्रिगर ट्रिगर होके अलग अलग कॉलम में चली गई। सो इस तरह से आप अपने डेटा को नीड के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हो, देन स्पेस वाइज सेपरेट कर सकते हो और फिक्स विड्थ सेपरेट भी होता है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे गए टेक्स्ट टू कॉलम्स और फिक्स्ड विड्थ पे गए, तो जैसे ही फिक्स्ड विड्थ पे गएंगे गए तो अब यहाँ पे आपको इस तरह से दिखा रहा है, राइट। तो आप आपको अगर इसी विड्थ को यूज करना है तो आप इसको यूज करो, अदरवाइज इसको हटा सकते हो। तो हटाने के लिए यहाँ पे हम डबल क्लिक का यूज करें, तो हमने डबल क्लिक किया तो ये हट गया, राइट। अभी हम चाहते हैं कि ये यहाँ से सेपरेट हो जाए और एक डेटा यहाँ से सेपरेट हो जाए, राइट। सो यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया और फिनिश किया। तो अभी आप देख सकते हो कि जहां जहां पे हमने वो लगाया था, सेपरेटर लगाया था, उसी के बेस पे यहाँ पे सारी वैल्यूज सेपरेट होके आ गई, राइट। तो इस तरह से आप अपने डेटा को डिफरेंट पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो जब भी आपके पास टेक्स्ट टाइप का डेटा इस तरह से दिखाई दे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ग्रेट। नाउ देर आर फ्यू मोर ऑप्शंस। जब यहाँ पे एक ये फ्लैश फिल का ऑप्शन होता है, सो फ्लैश फिल का ऑप्शन काउंट के बेस पे मीन्स एग्जांपल के बेस पे करता है। सो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा कुशल वी, यहाँ पे Vivedi, then Sneha Patil and विक्रम कुमार। इस तरह से हमने यहाँ यहाँ पे नाम लिखा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि कुशल, यहाँ पे हमने दिया कुशल
और द्विवेदी। तो मतलब हम यहाँ पे ये जो नाम है ये अलग 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 कर रहे हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्लैश फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे ही हमने अब यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे सिर्फ सेपरेट किया हुआ है। और यहाँ पे गए, अब हमने यहाँ पे जाके फ्लैश फिल पे जस्ट क्लिक किया। तो जैसे ही हमने फ्लैश फिल पे क्लिक क्लिक किया, तो इसने जो ऊपर का एग्जाम्पल है उसी एग्जाम्पल के बेस पे ही इसने आगे की जो फिल है वो कंप्लीट कर दी। राइट। फिर यहाँ पे हम गए, यहाँ पे भी हमने फ्लैश फिल पे क्लिक किया, तो इसने आगे की जो वैल्यूज हैं एज इट इज सेपरेट कर दी। राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्लैश फिल को यूज करके वैल्यूज को सेपरेट आउट कर सकते हो। राइट। और अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं अमन, कुमार, सपोज हम तीन वाली भी अगर ले लेते हैं। राइट। और फिर यहाँ पे हम अगर फ्लैश फिल का ऑप्शन देते हैं, तो पहले में अमन आया और दूसरे में गौर नो, और तीसरे में जो लास्ट नेम है वो आ गया। अब आप देखो यहाँ पे ये जो इसने जो बीच का नाम है वो बिल्कुल हटा दिया। राइट। इसने सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। इट इज इंटेलिजेंट टू इनफ टू फाइंड आउट की जो ऊपर वाली रोज है उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। राइट। तो जहां पे तीन इसको दिखे, तो उन तीन में से इसने जो मिडिल नेम है वो हटा दिया और जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे इसने रख लिया। अंडरस्टूड। तो सर मिडिल नेम आएगा ही नहीं क्या इसमें अब? मिडिल नेम आएगा, लेकिन जैसे अगर हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे इस तरह से एग्जांपल सेट करें, यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे हमने दे दिया अ, अमन, कुमार, गौर। राइट। इस तरह से हमने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे हमने द्विवेदी टाइप किया। ठीक है। यहाँ पे हमने फ्लैश फिल किया और यहाँ पे हम फ्लैश फिल करते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, हमने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली उसको फाइंड आउट नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका तरीका दूसरा होता है, उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे कि मिडिल नेम हमें कैसे फाइंड आउट करना है। वैसे जब ये फ्लैश फिल का ऑप्शन नहीं था तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी हम फॉर्मूले के थ्रू ही फाइंड आउट कर रहे थे। राइट। तो वो फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप वहां पे आपको डेटा दे दिया गया और डेटा में आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट करने को वो बोलेंगे। राइट। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, तो हम उसको अभी जब फॉर्मूलाज देखना स्टार्ट करेंगे तो हम उसको भी देखेंगे। और उसी में हम देखेंगे कि फिर हम मिडिल नेम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फ्लैश फिल से हम मिडिल नेम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। ओके। देन नेक्स्ट इज ये ऑप्शन होता है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स का। तो सपोज हमारे पास ऐसा डेटा है जहाँ पे मल्टीपल रिपीटेड वैल्यूज हैं। राइट। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक लिस्ट है। राइट। इस लिस्ट को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये लिस्ट है लगभग 20 रोज की। राइट। अब ये 20 रो की है, कभी आपके पास ये 2000 की भी हो सकती है और ये आपके पास 20,000 की भी हो सकती है। लेकिन अगर वो लिस्ट नाम की नहीं है, राइट, अगर उसमें सपोज स्टेट नेम है या सिटी नेम है, तो यू माइट बी इन रिक्वायरमेंट टू फाइंड आउट कि जितने ये स्टेट जितने भी स्टेट के नाम है, कितने यूनिक स्टेट के नाम है वो आपको फाइंड आउट करना है। राइट। तो उसके लिए आपको डुप्लीकेट रिमूव करना होगा। तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू होती है रिमूव डुप्लीकेट्स। राइट। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और हमने इसको ओके किया। तो यहाँ पे इसने बताया कि 15 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 5 यूनिक वैल्यू रिमेन, नोट दैट काउंट्स में इंक्लूड एम्प्टी सेल्स एंड स्पेसेस। राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जितनी भी यूनिक सिटी की वैल्यूज हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है। इसी को आप दो लेवल पे, दो अलग अलग लेवल पे भी कर सकते हो। तो दो अलग अलग लेवल पे करने के लिए आपको यहाँ पे सपोज दूसरा डेटा अगर हम लेते हैं कोई, सपोज यहाँ पे हमने ले लिया यूपी, और यहाँ पे ले लिया हमने आगरा, और यूपी, यूपी नोएडा एंड यूपी
झांसी, सॉरी, यूपी, झांसी, राइट। इसी तरह से हरियाणा, एंड यहाँ पे गुरुग्राम ले लिया, फिर हरियाणा, और हमने ले लिया सपोज करनाल, और यहाँ पे ले लिया हरियाणा और चंडीगढ़, राइट। फिर हमने लिया पंजाब, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने ले लिया, और पंजाब के साथ में हमने बठिंडा ले लिया, फिर पंजाब के साथ में हमने चंडीगढ़ ले लिया, ठीक है, और फिर पंजाब के साथ में हमने यमुनानगर ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यूज ले ली। अब हमें यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव करना है। डुप्लीकेट रिमूव करने में हमें अब यहाँ पे क्या करना होगा कि डुप्लीकेट तो रिमूव करना है, लेकिन जहां जहां भी हमारे पास कोई भी रिपीटेड एंट्री है, तो रिपीटेड एंट्री ऑफ स्टेट एंड सिटी बोथ, वो नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 3-4 बार फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, तो हमारे पास रिपीटेड एंट्री हो जाएंगी, राइट। हमारे पास रिपीटेड एंट्री है, राइट। तो अब इस पूरी लिस्ट में आप देख सकते हो हमारे पास रिपीटेड एंट्री है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे सॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सॉर्ट, और हम यूपी मीन्स स्टेट नेम वाइज में यहाँ पे हम स्टेट का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे सिटी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको सॉर्ट करते हैं, सो नाउ यू यू कैन सी सॉर्ट, और हमने यहाँ पे स्टेट वाइज सॉर्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पे हरियाणा वाले, पंजाब वाले, यूपी वाले सारे एक साथ आ गए। लेकिन अभी यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे रिपीटिशन देख लोगे, हरियाणा और गुरुग्राम, हरियाणा गुरुग्राम, हरियाणा गुरुग्राम, रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं, राइट। यहाँ पे HR करनाल, हरियाणा करनाल, देन पंजाब बठिंडा, पंजाब चंडीगढ़, पंजाब यमुनानगर, फिर पंजाब बठिंडा चंडीगढ़ यमुनानगर, इस तरह से हमें रिपीटेड वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। तो पहली चीज तो हम इसको टू टू लेवल पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो टू लेवल पे सॉर्ट करने के लिए हमने इसको पूरा यहाँ से लास्ट तक सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सॉर्टिंग पे गए। तो एक लेवल पे तो हमने यहाँ पे सॉर्ट किया ही हुआ था, तो हमने दूसरा लेवल यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे हमने सिटी को ऐड कर दिया, और ओके किया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हरियाणा चंडीगढ़ के सारे एक साथ आ गए, हरियाणा गुड़गांव एक साथ आ गए, हरियाणा करनाल एक साथ आ गए, फिर पंजाब बठिंडा एक साथ आ गए, फिर पंजाब चंडीगढ़ एक साथ आ गए। इस तरह से ये सारी चीज जो सेम एंट्री थी, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्री कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रही है। हरियाणा चंडीगढ़ की 4 एंट्री दिखाई दे रही है, ऐसे हरियाणा गुड़गांव की 4 एंट्री दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि ये जो डुप्लीकेसी है, हरियाणा स्टेट और सिटी के कॉम्बिनेशन की जो डुप्लीकेसी है, वो ना रहे, राइट। तो हमने अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डुप्लीकेट में गए, और यहाँ पे हमने दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया। अगर हम सिर्फ एक चाहते हैं तो हम एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटर रिजल्ट हमें तभी मिलने वाला है जब हम दोनों कॉलम्स को एक साथ लेके सॉर्ट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमने जैसे ओके किया, नाउ यू कैन सी इट इज टेलिंग दैट 27 वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज वर रिमूव, एंड 9 यूनिक वैल्यू रिमेन्स, राइट। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि हरियाणा जो स्टेट और सिटी की जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, वो अब दोबारा रिपीट नहीं हो रही होगी, वो एक ही बार आ रही होगी। इज दिस क्लियर? यस सर। यस तो सर, एक बार इस तरह दोबारा से, सॉरी, एक बार ही लास्ट वाला जो आपने वैल्यूज बताई है वो दोबारा बता दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ तक का समझ में आ गया था तन्वी आपको? हाँ सर। ये यहाँ पे जो हमने सॉर्ट किया था, ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पे आपको क्या है कि हरियाणा चंडीगढ़ की आपको मल्टीपल एंट्री दिख रही है, फिर हरियाणा गुड़गांव की एंट्री है, हरियाणा करनाल की मल्टीपल एंट्री है, फिर पंजाब बठिंडा की मल्टीपल एंट्री, फिर पंजाब चंडीगढ़ की मल्टीपल एंट्री, इस तरह से हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये एक ही एक एंट्री दिखाई दे, राइट। तो हम यहाँ पे हरियाणा चंडीगढ़ की एक एंट्री, फिर हरियाणा गुड़गांव की एक एंट्री, फिर हरियाणा करनाल की एक एंट्री, फिर पंजाब बठिंडा की एक एंट्री, इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई दे। जो डुप्लीकेट है वो रिमूव हो जाए, राइट। तो हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे गए, राइट। और IJ कॉलम यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप सिर्फ एक कॉलम के बेस पे करना चाहते हो तो एक कॉलम भी कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरे कॉलम को भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे हमने जब ओके किया, सो नाउ यू कैन सी इट इज टेलिंग दैट 27 डुप्लीकेट्स वर फाउंड एंड रिमूव। अब यहाँ पे सिर्फ जो आप देख रहे हो वो यूनिक एंट्रीज हैं।
तो हरियाणा चंडीगढ़ की दूसरी एंट्री आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। पंजाब चंडीगढ़ है, राइट, पंजाब चंडीगढ़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हरियाणा का हरियाणा के हिस्से वाला जो चंडीगढ़ है वो अलग से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल लेवल पे भी डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जब हमने डुप्लीकेट रिमूव किए तो ऐसा नहीं है कि सारे डुप्लीकेट यहाँ पे रिमूव हो गए। यहाँ पे हरियाणा की मल्टीपल एंट्री भी देख सकते हो, यहाँ पे आप पंजाब की भी डुप्लीकेट एंट्री देख सकते हो, यहाँ पे आप यूपी की भी डुप्लीकेट एंट्री देख सकते हो। तो अब ऐसा नहीं हुआ कि सारे डुप्लीकेट रिमूव हो गए। आप यहाँ पे चंडीगढ़ की डबल एंट्री देख सकते हो, तो सारे डुप्लीकेट रिमूव नहीं हुए। लेकिन कॉम्बिनेशन में देखोगे तो हरियाणा और चंडीगढ़ की दूसरी एंट्री आपको इस लिस्ट में नहीं मिलेगी। यूपी और आगरा की दूसरी एंट्री आपको इस लिस्ट में नहीं मिलेगी। So that's what is the removing duplicates with the multiple levels, right? तो जो जैसे हम सॉर्टिंग मल्टीपल लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, वैसे मल्टीपल लेवल पे हम डुप्लीकेसी रिमूव करने का भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। तन्वी, समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके, ग्रेट। अब इसके बाद आता है हमारे पास डेटा वैलिडेशन का पार्ट। डेटा वैलिडेशन का पार्ट हम कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाता है। जो आगे की बाकी चीजें हैं, व्हाट इफ एनालिसिस है, मॉडल करना है, या आपको डेटा कंसोलिडेट करना है मल्टीपल लिस्ट से, तो वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी वो सारी चीजें हम देखते जाएंगे। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस है, फोरकास्ट शीट है, ग्रुप करना है या अनग्रुप करना है, तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, वो थोड़े से एडवांस लेवल में आता है। नेक्स्ट इज रिव्यू। तो जो भी हमारा जो भी डेटा दिख रहा है उसको हमें एक प्रॉपर फॉर्म में रिव्यू करना है। तो उसके लिए जैसे स्पेल चेक की है, स्टैटिस्टिक्स चेकिंग है, एक्सेसिबिलिटी चेक है, तो ये जनरल चीजें यूज कमी होती हैं। आपको अपनी शीट पे जो प्राइवेसी है वो डालनी है कि हर कोई उसको ना यूज कर पाए, या वर्कबुक पे प्राइवेसी डालनी है, तो आप यहाँ से पासवर्ड वगैरह भी सेट कर सकते हो, राइट। एंड देन आपको कोई भी सेल पे कमेंट डालना है कि वहां पे कैस किस टाइप की वैल्यू एंटर होनी चाहिए, तो वो आप कमेंट वैल्यू वगैरह भी यहाँ से सेट करके डाल सकते हो। देन व्यू में भी आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल व्यू है, दूसरा पेज ब्रेक व्यू होता है। तो पेज ब्रेक व्यू क्या होता है कि पेज वाइज, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो पेज वाइज, तो पहला पेज ये प्रिंट के सेटिंग के अकॉर्डिंग, प्रिंटर की सेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज ब्रेक व्यू दिख रहा है। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है वो पेज 1 है, देन दूसरा पार्ट पेज 2 है। तो यू कैन मैनेज ऑल दिस थिंग्स विद पेज ब्रेक व्यू। देन पेज लेआउट आप सेट कर सकते हो कि कैसा देखना चाहिए, कस्टम व्यूज कैसे देखने चाहिए, राइट। ऑल दिस थिंग्स यू कैन सेट इट अप। देन यहाँ पे ये रूलर आपको दिखाई दे रहा है। तो रूलर क्या है कि जो आपको यहाँ पे लेफ्ट में इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, या ऊपर में इस तरह से रूलर दिखाई दे रहा है, तो दैट्स व्हाट इज रूलर। तो हम रूलर को नीड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं या हटा देते हैं। ठीक है, देन ग्रिड लाइंस हैं। ग्रिड, यहाँ पे आप देखो ग्रिड लाइंस हमने हटा दी, तो यहाँ पे जो आपको जो लाइट कलर में जो लाइंस, ग्रे कलर में लाइंस दिख रही थी, वो सारी यहाँ से हट गई, राइट। देन आप यहाँ पे फॉर्मूला बार पे कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो फॉर्मूला बार हाइड करना है तो हटा सकते हो। आप नहीं चाहते हो कि कोई आपकी बनाई हुई शीट पे कोई भी चेंजेस करे, तो आप फॉर्मूला बार वहां से डायरेक्ट हटा सकते हो, तो वहां पे फॉर्मूला भी दिखाई नहीं देगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको जूम करना है या नई विंडो अरेंज करनी है, विंडो को स्प्लिट करना है, हाइड करना है, या मैक्रो विंडोज को स्विच करना है, सो यू कैन डू विद ऑल दीज थिंग्स। तो ये हैं हमारे सारे ऑप्शंस जो कि अभी तक मैंने आपको कवर अप करके बताए डिटेल में। जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने स्किप करी हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे समझ जाओगे उन चीजों को, और उनको यूज करने लगोगे। एज ऑफ नाउ वो एज अ बेसिक जो भी आपको यहाँ पे जानने की जरूरत थी वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अभी इतने पोर्शन में इफ एनी वन हैज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। किसी को कोई डाउट है? नो सर।
ओके, नो सर। अगर डाउट नहीं है, shall we continue? Yes, sir. Yes. ओके, ग्रेट। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ मूव होना शुरू होते हैं, राइट। सो अभी सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, सपोज हमें एक ऐसा डेटा मिला है जिसमें नाम नाम है और कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ नाम लिख लेते हैं। तो हमने नाम लिख लिया विशेष एंड कुशल एंड विनीत एंड दीक्षा and और कौन है, तन्वी एंड सुहानी, राइट। अब यहाँ पे ये हमें ये नाम दिखाई देगा। इसके बाद आगे कुछ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशेष इज स्टूडेंट, Kushal is a manager, then Vineet is director, and Diksha is AVP, and then Tanvi is suppose again I would say student, and Sohani is assistant manager. Okay. सो यहाँ पे अभी यहाँ पे अलग अलग पोस्ट लिखी हुई हैं, राइट। एंड पोस्ट अलग अलग टाइप के केसेस में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि हम यहाँ पे एक यहाँ पे हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं और उन उस हर सेंटेंस में हम नाम और उसके डेजिग्नेशन को यूज करना चाहते हैं, राइट। नेम एंड डेजिग्नेशन, राइट। तो छोटी सी चीजें यहाँ पे हम सेंटेंस में नाम नाम और डेजिग्नेशन को हम यूज करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आता है हमारे पास, एक होता है कंकैटिनेशन ऑप्शन, राइट। तो कंकैटिनेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंकैटिनेट फंक्शन होता है। कंकैटिनेट में जब भी हमें मल्टीपल टेक्स्ट को अलग अलग जगह से ज्वाइन करना होता है, तो हम वहाँ पे कंकैटिनेट को यूज करते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है, साथ में इंक्लूड करना है सेंटेंस। तो हमने यहाँ पे दिया इज अ, और यहाँ पे हमने दिया स्टूडेंट, ठीक है, हमने यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह से हमें एक सेंटेंस मिल गया, विशेष स्टूडेंट। और जब हम इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे हर उसके लिए हमें एक सेंटेंस मिल गया कि विशेष स्टूडेंट, राइट। Then Kushal is a manager. Then Vineet is a director. Diksha is AVP. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे ये जो फिक्स वैल्यू रखी है, इसमें दोनों के पहले और बाद में हमने स्पेस डाल दिया है। तो जैसे ही हमने स्पेस डाला है, तो आगे पीछे भी यहाँ पे आपको सेम स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी इसमें हम एक काम थोड़ा सा और आगे करते हैं। अभी यहाँ पे जो ये नेम हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि नेम सारे यहाँ पे स्मॉल कैरेक्टर्स में है, राइट। हम चाहते हैं कि ये जो नेम्स हैं ये प्रॉपर केस में आए, या हम चाहते हैं कि ये कैपिटल लेटर्स में आए, राइट। तो किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं अपर केस, अपर केस, राइट, अपर केस। और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, और जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डाला, सॉरी, अपर अपर केस नहीं, अपर, जैसे हमने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे जो भी नाम है वो सारे बिल्कुल अपर केस में कन्वर्ट होके प्रॉपर आ गए, राइट। तो बहुत बार ऐसे केसेस आएंगे जहां पे आपको डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। आपको अब ये जो सपोज ऐसा डेटा आया जहां पे सारी कैपिटल वैल्यूज हैं, आपको लेकिन कैपिटल वैल्यूज में नहीं करना है, आपको उसको स्मॉल लेटर्स में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया लोअर, और इसको हमने सेलेक्ट किया, और ये सारा स्मॉल लेटर में आ गया, राइट।
अब इसके अलावा ये नाम है, हम चाहते हैं कि ये जो नाम है वो सारे प्रॉपर केस में आए। प्रॉपर केस का मतलब है कि जैसे विशेष नाम है तो विशेष का वी कैपिटल हो और बाकी सारी चीजें स्मॉल में हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर। और हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको और ओके किया। अभी यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हो, जितने भी नेम है वो सारे बिल्कुल प्रॉपर केस में आ गए। और यही चीज अगर हम डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना चाहें तो हम डेजिग्नेशन के लिए भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर वे में आ गई। तो स्टूडेंट का एस कैपिटल, मैनेजर का एम कैपिटल, डायरेक्टर का डी कैपिटल। अब यहाँ पे ये एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि यहाँ पे एवीपी हमने पूरा कैपिटल में ऑलरेडी दे रखा था। तो इसको हमें स्मॉल में इसने कन्वर्ट कर दिया है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। मोस्टली ऐसे केसेस को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे अब सेंटेंस बनाना चाहें तो सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेटिंग है। तो हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट फंक्शन हमने यूज किया। यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट वन है, कॉमा इज स्पेस दिया और हमने यहाँ पे इसको कंकैटिनेट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब प्रॉपर केस में सारे नाम हमारे पास आ रहे हैं और सारे डेजिग्नेशन भी प्रॉपर केस में आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अपर केस फॉर्मूला, दिस इज लोअर केस फॉर्मूला एंड दिस इज प्रॉपर केस फॉर्मूला। I'll share the sheet later on, जिससे आप ये सारी चीजें आपको आपके पास रहें और आप उनको आराम से पढ़ सकते हो। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। और यही चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि किस तरह से हमने इसको कंकैटिनेट किया है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है? यस सर। आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर पीपल। बाकी लोगों का क्या है? स्नेहा एंड तन्वी एंड विशेष। No, sir. No doubt. नो डाउट सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ग्रेट। अभी यहाँ पे ये हमने कंकैटिनेट का फॉर्मूला यूज किया। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है इस तरह से कंकैटिनेट करने का, जहाँ पे हम एम परसेंट को यूज करते हैं, राइट। तो कंकैटिनेट का फॉर्मूला यूज करने की बजाय अगर हम सिर्फ एम परसेंट भी यूज करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये एम परसेंट, फिर यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा इज, और यहाँ पे फिर से एम परसेंट और ये वैल्यू, राइट। तो भी वही वैल्यू उसी तरह से वैल्यूज कंकैटिनेट होके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने काम को आसानी से कर सकते हो और कितना भी बड़ा डेटा है उसको कंकैटिनेट करके एक सेंटेंस में लेके आ सकते हो। बहुत बार बहुत बार क्या होता है कि जैसे अगर आप कॉलेजेस वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे जो नंबर्स हैं या रोल नंबर्स हैं उनको इस ऑर्डर में जनरेट किया जाता है कि पहले तीन कैरेक्टर ये होने चाहिए, फिर उसके बाद के ये होने चाहिए, उसके बाद के ये होने चाहिए। तो अगर ऐसे केसेस का डेटा आता है तो आप वहां से इस तरह के डेटा को फेच कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो या मर्ज कर सकते हो और डेटा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सर एक बार एंड पर्सन वाला फॉर्मूला दोबारा बताना। कह रहे हो तन्वी? सर आपने अभी दूसरा कॉन्कैटिनेशन का फॉर्मूला बताया, वो बताना दोबारा। दूसरा ये जो एम्परसेंट वाला बताया है, हाँ सर। जो कंकैटिनेट का हमने लगाया ना उसको लगाने का दूसरा तरीका है एम परसेंट। सिंपली अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमें F2 और G2 को ज्वाइन करना था, बीच में हमें क्या करना था, इज ए डालना था, राइट। तो ये हम फॉर्मूले के थ्रू कर रहे हैं, मतलब कंकैटिनेट का फॉर्मूला उसके थ्रू कर रहे हैं। यही काम जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हम कंकैटिनेट को यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली हमें जो कंकैटिनेट कर रहे हैं तो हमें F2 और G2 को कंकैटिनेट करना है और बीच में क्या डालना है, इज अ, राइट।
तो यहाँ पे हम कंकैटिनेट फंक्शन यूज करने की बजाय और कॉमा यूज करने की बजाय हम यहाँ पे एम्परसेंड यूज कर रहे हैं। तो कितनी भी स्ट्रिंग्स हो उसको बहुत आसानी से वो कंकैटिनेट करके एक ही जगह पे लेके आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत आसानी से चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, सो नो नो वरीज अबाउट दैट। अभी यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये सारी चीजें हमने अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट करी। जैसे F2 पे हम प्रॉपर केस में लेके आए, यहाँ पे नेम्स को प्रॉपर केस में लेके आए। ठीक है, देन जी में हम जो भी डेजिग्नेशंस हैं हम उनको प्रॉपर केस में लेके आए। राइट, तो ये अलग अलग इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यही चीज हम एक सिंगल फॉर्मूला में एक सिंगल कॉलम में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या है, प्रॉप केस का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, प्रॉपर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। वही चीज हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो हमने पहले प्रॉपर का फॉर्मूला लगाया, प्रॉपर फॉर्मूला लगाया और अब हम यहाँ पे एफ या जी सेलेक्ट करने के बजाय पे हम डायरेक्ट ए ही सेलेक्ट कर रहे हैं। राइट, एक को हमने सेलेक्ट किया और फिर हमने एम्परसेंड डाला, यहाँ पे लिखा इज और यहाँ पे इस तरह से डाला और एम्परसेंड, फिर से प्रॉपर का फॉर्मूला डाला और यहाँ पे डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर ली। राइट, प्रॉपर। ठीक है, तो वही रिजल्ट जो हमने अभी तक किया था, जो एक स्टूडेंट के लिए किया था, यहाँ पे जो अलग अलग किया था, यहाँ पे नेम को प्रॉपर बनाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर लगाया था, यहाँ पे प्रॉपर अलग से लगाया था। अब जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वो हम प्रॉपर यहाँ पे भी हमने एक लगा दिया और यहाँ पे भी हमने फॉर्मूले के साथ में ही लगा दिया। ठीक है। हम्म, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो फॉर्मूला है उसको आप अम, एक साथ ही इम्प्लीमेंट करोगे। जब आप लाइव सिनेरियोज में जाओगे तो वहां पे अलग अलग फॉर्मूले इम्प्लीमेंट करने की नीड नहीं होती है। यहाँ वहां पे आपको सारे फॉर्मूले एक साथ ही इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो यू नीड टू हैव दैट प्रैक्टिस। ये मैंने आपके समझने के लिए बताया कि कैसे आप अलग अलग वे में उन प्रॉब्लम उनको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है। Yes, sir. एनी डाउट सो फार Yes. इन दिस? ओके, ग्रेट। अभी यहाँ पे हम और चीजें देखते हैं। अब जैसे बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है हमें, बहुत बार इंटरव्यूज में हमें पूछा जाता है कि हमें एक नाम की लिस्ट दे दी गई है। ठीक है, नाम की लिस्ट दे दी गई है और अब आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो हमने यहाँ पे काम किया था, जो यहाँ पे इस जो हमने कॉलम से फ्लैश फिल के थ्रू सेपरेट किया था ना, राइट, वही चीज आपको फॉर्मूले से करनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दे दिया ओम कुमार अभ्युदय सिंह और तेजा पाटिल और विनीत दुबे। राइट, इस तरह से हमारे पास ये नाम है। ठीक है, इन नामों को हमें सेपरेट करना है लेकिन फॉर्मूले से सेपरेट करना है। अब हम इसको फ्लैश फिल से सेपरेट नहीं करने वाले हैं। राइट, फ्लैश फिल में एग्जांपल से सेट हो जाता था, लेकिन अब हम इसको फ्लैश फिल के थ्रू सेट तो अलग अलग नहीं कर रहे हैं, सेपरेट नहीं कर रहे हैं, हम इनको सेपरेट कर रहे हैं फॉर्मूले के थ्रू। राइट, तो फॉर्मूले के थ्रू थ्रू सेपरेट करने में हम यहाँ पे 3 फॉर्मूले लगाएंगे। पहले तो हम एक लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। राइट, तो ये लेफ्ट का फॉर्मूला किस लिए होता है? लेफ्ट का फॉर्मूला क्या करता है कि जिस भी स्ट्रिंग में हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए होते हैं वो हमें यहाँ पे लाके दे देता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमने लगाया लेफ्ट और इस स्ट्रिंग में हमें इसका फर्स्ट नेम चाहिए। तो फर्स्ट नेम क्या है?
यहाँ पे ओम है, तो ओम में 2 कैरेक्टर है, तो हमें सिर्फ 2 कैरेक्टर चाहिए, राइट। तो हमने उसको यहाँ पे 2 कैरेक्टर दे दिए, राइट। अब यही चीज हमें अगर यहाँ पे करनी होगी, तो लेफ्ट में यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट में अभ्युदय में कितने कैरेक्टर हैं, यहाँ पे 4 4 8 कैरेक्टर हैं, हमें यहाँ पे 8 कैरेक्टर देने पड़ेंगे, राइट। तब यहाँ पे ये आ गया, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे 4 है तो हम चलो 1 बाय 1 करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास 4,000 होंगे या 40,000 होंगे तब क्या करोगे आप यहाँ पे? इस तरह से इंडिविजुअली सबके लिए तो लेफ्ट नहीं लगा सकते, राइट। लेकिन अगर हम यही फॉर्मूला यहाँ लगा के ऊपर से नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा? सब में केवल 2 कैरेक्टर ही आएंगे, राइट। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग, राइट। तो इसको हम कैसे करते हैं? तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जब हम यहाँ पे नाम सेपरेट कर रहे हैं तो नाम सेपरेट करने में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे पहले जो स्पेस है, हम स्पेस से एक पहले तक की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। स्पेस से एक पहले तक की वैल्यू, तो ये हमारा स्पेस जैसे थर्ड थर्ड नंबर पे है तो हम यहाँ पे 2 तक लेके आए। यहाँ पे 9th नंबर पे स्पेस है तो हम 8th तक लेके आए। यहाँ पे 5th नंबर पे स्पेस है तो हम 4th पे लेके आए। तो इस तरह से जहां तक स्पेस है उससे एक पहले की वैल्यू हम लेके आ रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें टारगेट क्या करना है, हमें स्पेस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइंड द स्पेस। तो स्पेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली फाइंड फंक्शन से हम स्पेस फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इसमें सबसे पहले फाइंड टेक्स्ट, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें स्पेस फाइंड आउट करना है। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस यहाँ पे दे दिया, राइट। और इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने दिया कि हमें कहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसके अंदर फाइंड आउट करना है स्पेस, राइट। तो और फिर हमने बंद कर दिया। बाद के ऑप्शंस आगे काम आएंगे, उनको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। बंद करने पे हमें यहाँ पे क्या मिला? 3, राइट। सबका हम फाइंड आउट करते हैं कि सबका स्पेस कहाँ पे है। तो ये हमें सबका स्पेस फाइंड आउट हो गया, राइट। तो अब अगर हम लेफ्ट में जो यहाँ पे हम टू टू डाल रहे हैं, जो यहाँ पे अब सब जगह 2 आ रहा है, इस 2 की जगह पे अगर हम ये स्पेस दे देते हैं और इससे एक पहले तक के हम लेफ्ट एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं तो हमें नाम मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे करते हैं वो लेफ्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हमने दिया लेफ्ट ऑफ दिस वैल्यू कॉमा दिस -1, क्योंकि हम एक पहले तक लेके आ रहे हैं, राइट। तो अब हम अगर इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सबका प्रॉपर फर्स्ट नेम मिल गया। इज दिस क्लियर? सर एक बार दोबारा बताना ये लास्ट वाला। बताता हूँ। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया था कि स्पेस फाइंड आउट करने वाला समझ में आया? यस सर। सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे लेफ्ट में जब जो हम वैल्यू 2 डाल रहे थे, जो कि एक फिक्स वैल्यू थी, राइट, इसकी जगह पे हम यहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे जो हर रो के लिए अलग अलग वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से हम कर देते हैं। यहाँ पे हमने दिया लेफ्ट ऑफ, हमें इसमें पहले 2 कैरेक्टर चाहिए, राइट। तो वो दो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए, तो हमने एक -1 कर दिया, ठीक है। और इसको हमने क्लोज किया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ओम मिल गया एग्जैक्ट। और यही जब हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। अभी दीक्षा क्लियर हुआ? यस सर। ये शुरू में थोड़ा सा टफ लग सकता है, मैंने बहुत सिंपल कराने की कोशिश करी है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो बहुत आराम से हो जाता है। सर और आप प्रैक्टिस जो करने के लिए डेटा दोगे? मैं यही वाली शीट आप लोगों को भेज दूंगा, तो इसमें ये सारी चीजें आपके पास बनी रहेंगी। इसके अलावा फिर मैं और डेटा आपको ग्रुप में ही भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी हमने ये काम 2 स्टेप में किया था। 2 स्टेप में क्या क्या किया था कि पहले हमने स्पेस फाइंड आउट किया और फिर यहाँ पे हमने ये उस स्पेस को हमने यहाँ पे यूज किया। अभी हम दोनों को कंबाइन करते हैं, लेफ्ट हैंड फाइंड कंबाइंड, और इससे हम क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट नेम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया,
यहाँ पे हमें यूज करना है कितने नंबर ऑफ करेक्टर, तो नंबर ऑफ करेक्टर हमें पता लगेगा स्पेस की जहां भी मिलेगा, राइट। तो पहले हम स्पेस फाइंड आउट करते हैं, फाइंड, वही काम कर रहे हैं बस एक साथ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे हमने स्पेस फाइंड आउट किया, इस टेक्स्ट में फाइंड आउट किया, और यहाँ से हम एक -1 भी किया था ना, तो हमने यहाँ पे -1 कर दिया और उसको बंद कर दिया। तो एक ही स्टेप में ये सारी चीजें आपकी आ गई, ठीक है। एनी डाउट? यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो क्या लगा हुआ है, राइट। फाइंड, वही वही फॉर्मूला लगा हुआ है जो हमने यहाँ पे कॉलम डी में लगाया था, सेम फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। यू कैन सी दिस, जो कॉलम डी में फॉर्मूला लगा हुआ था वही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और वही हमने यूज किया हुआ है। अभी सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. स्नेहा एंड तन्वी, दीक्षा, Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो हमारा फर्स्ट नेम अलग करना समझ में आ गया? यस, Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके। अब हम यहाँ पे लास्ट नेम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो जब लास्ट नेम सेपरेट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में हम चाहिए था तो हमने लेफ्ट से उठाया था, अभी हमें राइट से चाहिए तो हम राइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे भी किया राइट, और हमें यहाँ पे राइट चाहिए। तो यहाँ पे राइट में कुमार में कितने करेक्टर हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हमें यहाँ पे 5 करेक्टर चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया इस तरह से, और ये डाला, तो बाई चांस हमारे पास डेटा ऐसा है कि सबका सही आ गया, क्योंकि सब में यहाँ पे लास्ट में 5 करेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे करते हैं, सपोज यहाँ पे हमने दे दिया अभ्युदय चौहान, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया उपाध्याय, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे दुबई रहने देते हैं। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सही आ रहा है? No, सही sir. आ रहा है? No, sir. लास्ट नेम सही नहीं आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि जो लास्ट नेम की जो वैल्यूज हैं, तो लेंथ है वो अलग अलग आ रही है। तो लेंथ अलग अलग, अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम की लेंथ अलग अलग थी, वैसे लास्ट नेम की भी लेंथ अलग अलग हो सकती है। तो ये लेंथ अलग अलग है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसकी क्या लेंथ है, ठीक है। तो फिर से वही, हमें पहली चीज तो हमें यहाँ पे स्पेस फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे ट्रिक लगा रहे हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए जो ट्रिक लगाई थी वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें देखना होगा कि हम जो लास्ट वाले वर्ड में कितने करेक्टर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर ये इसकी जितनी लेंथ है, जैसे ओम कुमार में कितने करेक्टर हैं, 1 2 3, ओम में 2, फिर एक स्पेस 3 और कुमार में 5, तो टोटल 8 करेक्टर हैं, राइट। टोटल 8 में से जो हमारी स्पेस वाली जो भी वैल्यू है वो हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर पे स्पेस है, तो अगर टोटल 8 की लेंथ से हम 3 माइनस कर देते तो हमें 5 मिल जाएगा। ये सारी चीज समझ में आ रही है? देखो फिर Yes, से मैं sir. बताता हूँ। ओम कुमार, इसकी लेंथ कितनी है, 8, ठीक है। और स्पेस कितने पे है, 3 पे है, राइट। तो हम अगर 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो 5 मिल जाएगा, और हमें कितने करेक्टर चाहिए, 5 ही तो चाहिए, राइट। इसी तरह से यहाँ पे अभ्युदय चौहान को अगर हम देखते हैं, तो अभ्युदय चौहान में क्या है, यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेंथ है इसकी, राइट। और जो हमारा स्पेस है वो कहाँ पे है, 9th पे है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे 16 माइनस 9 करते हैं तो क्या 7 मिल जाएगा। तो अगर हम लास्ट के 7 करेक्टर उठा ले तो हमें पूरा चौहान मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. राइट।
तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हमें स्पेस तो हमें पता ही है, यहाँ पे हमने स्पेस कैलकुलेट किया हुआ है। हमें एडिशनल चीज क्या चाहिए, लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, राइट। तो हम यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ नेम, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे एलियन फंक्शन को यूज करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे एलियन फंक्शन को यूज किया और लेंथ फाइंड आउट करी सबकी, ठीक है। लेंथ फाइंड आउट करने के बाद फिर हम यहाँ पे आगे गए। अब हमें क्या करना है, लास्ट नेम राइट वैल्यू लास्ट नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम राइट को लेके आ रहे हैं, राइट जी, राइट। किस टेक्स्ट में हमें राइट लेना है, हमें इस टेक्स्ट में राइट लेना है। कितने करेक्टर, तो वो करेक्टर है हमारे लेंथ माइनस स्पेस। ये समझ में आ रहा है, Yes, sir. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। तो हमने यहाँ पे जैसे किया, ओके किया, तो हमें कुमार मिल गया और बाकी सारे भी मिल गए। मैंने क्या किया, पूरी प्रोसेस समझ में आई, को समझ में आ रहा है Yes, sir. किसी के ऊपर, ये दोबारा किसी बता दो। यहाँ पे ये जो मैंने बताया था, ये समझ में आया था, ये समझ में यस आया सर। था। तो वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे पहले लेंथ फाइंड आउट करी, ठीक है। ये लेंथ है हमारी, वो हमने लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करी, चारों में हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने राइट का फॉर्मूला लगाया। तो हमें किसमें, इस B12 में राइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर ये लेंथ लेंथ माइनस स्पेस की वैल्यू। तो स्पेस हमारा जैसे थर्ड पे है, तो 8 - 3। तो मैं इसको फॉर्मूला कल मैंने इवेल्युएट करके दिखाया, तो मैं एक बार फिर से आपको फॉर्मूला इवेल्युएट करके दिखाता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ फॉर्मूला पे गए, इवेल्युएट फॉर्मूला कल बताया था ना मैंने, याद है। यस सर। तो यहाँ पे आप देखो कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट हो रही। तो यहाँ पे राइट में गए, अब यहाँ B12 पे क्या है, B12 पे ओम कुमार इसको मिला, ठीक है। H12 पे क्या है, 8। और फिर D12 पे क्या है, 3, ठीक है। तो 8 - 3 क्या हुआ, 5। तो राइट का फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट से 5 कैरेक्टर ओम कुमार से उठाएगा, तो क्या मिलेगा, कुमार। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे एवेल्युएट करेंगे, फाइनल में कुमार मिल जाएगा। इसी तरह से आप सपोज अगर ये उपाध्याय वाला उठा लो, इसको यहाँ पे एवेल्युएट करके देखो, तो यहाँ पे तेजा उपाध्याय आ गया, H14, इसमें 13 टोटल करेक्टर हैं, राइट। एंड D14 मीन्स पांचवें नंबर पे हमारा स्पेस है, 13 - 5 8। तो लास्ट के यहाँ पे 8 करेक्टर उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम राइट लेंथ और फाइंड तीनों का कंबाइन हमने किया यहाँ पे, वहां एक ही फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, लास्ट नेम। तो एक ही फॉर्मूले में करते हैं, जो अभी हम अभी तक हम अलग अलग कर रहे थे, हम वो एक ही जगह पे करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाया, राइट। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमने लेंथ फाइंड आउट करी, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, माइनस फाइंड। और यहाँ पे हमने स्पेस को फाइंड आउट किया, तो स्पेस हमारा इस टेक्स्ट में स्पेस फाइंड आउट किया, ओके, बंद किया और एंटर। अच्छा, एक ब्रैकेट कम लगा था, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये एक्सटेंड किया, अभी आप देख सकते हो सारी चीजें आ गई, समझ में आ गया। Yes, sir.
अभी आप फिर से अगर यहाँ पे कैलकुलेट करके इवेल्युएट करके देखो तो वही सारी चीजें आएंगी। अब यहाँ पे हर जगह फॉर्मूला यूज हो रहा है। B14 तेजा उपाध्याय, लेंथ ऑफ B14, तो लेंथ ऑफ तेजा उपाध्याय इज 13। देन फाइंड स्पेस इन तेजा उपाध्याय, तो 5वें नंबर पे है, तो 13 - 5 यही आया था। 13 - 5 इज 8, और लास्ट से 8 करेक्टर, राइट साइड से 8 करेक्टर उठाएगा तो उपाध्याय इसको मिल जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. इंटरेस्टिंग है? यस नो कुछ तो बोल दो। सर ऐसी कोई शीट नहीं मिलेगी क्या जिसमें सारे फॉर्मूलेज हों? है ऐसी भी कोई शीट मिलेगी जिसमें सारे फॉर्मूला लिखे हों? वो आपको जब सारी चीजें मैं करा दूंगा 2-3 वीक्स में, उसके बाद पूरी एक मैं कंबाइंड डिटेल लिस्ट दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले होंगे उनके इम्प्लीमेंटेशंस के एग्जांपल के साथ में। ओके सर। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी। ये सारी चीजें अभी तो आप प्रैक्टिस करोगे। अभी मैं जितनी आसानी से बता रहा हूँ इतनी आसानी से होगा थोड़ी ना आपसे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर पाओगे, 1-2 बार करोगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। और भी यहाँ पे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जब पहली दूसरी बार में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन करने में मुश्किल सी आती है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से उठाएं, क्या क्या सेलेक्ट करें, कहाँ पे क्या वैल्यू डालनी है। तो मुझे तो पता है, मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या डालनी है। मैं फटाक से वहीं पे चला गया। अभी जब आप यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लिखोगे, जैसे ही नम दिखाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे आपने राइट का फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने लिखा राइट, RIGHT। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे टेक्स्ट आया आप सोचोगे टेक्स्ट कहाँ है, ये कौन सा टेक्स्ट हम लेके आए, ये स्टूडेंट वाला टेक्स्ट लेके आए कि होम वाला टेक्स्ट लेके आए कि कौन वाला टेक्स्ट लेके आए, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो वो चीजें आपको प्रैक्टिस करते करते आएंगी। डोंट डोंट वरी। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार में बहुत आराम से सारी चीजें आने लगती हैं, बहुत इजी है। सो द ओनली नीड इज प्रैक्टिस। ठीक है, ये कल वाली शीट भी सारी इसी में है तो मैं ये भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं अभी तक। और प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी इतना समझ में आया, आगे चलें? यस सर। हम्म अभी यहाँ पे लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि यहाँ पे अगर मिडिल नेम हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मिडिल नेम फाइंड आउट करना है, किसको यस करना है मिडिल नेम फाइंड आउट? इसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा, थोड़ा सा दिमाग चलना, दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। चलो देखते हैं, मिडिल नेम करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया अमन कुमार गौर। और जब भी आप एक्सेल के इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेपरेट करने वाला जो केस होता है ना, ये 90% केसेस में पूछा ही जाता है। 90% इंटरव्यूज में ये चीज पूछी ही जाती है। राइट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप इस तरह की चीजें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी अमन कुमार गौर हमारा नाम, हमने हमने यहाँ पे नाम लिया। ठीक है, और अब यहाँ पे फर्स्ट नेम हम फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट नेम तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ दिस। और हमने यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, फाइंड स्पेस और इस टेक्स्ट में और -1, तो हमें फर्स्ट नेम मिल गया। राइट, ये सारी ये सब तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे हम मिडिल नेम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मिडिल नेम कैसे फाइंड आउट होगा? अब मिडिल नेम में ना तो हम लेफ्ट लगा सकते हैं ना हम राइट लगा सकते हैं, तो मिडिल नेम में हमें क्या लगाना होगा? मिडिल नेम में लगाना होगा हमें मिड फंक्शन। राइट, तो मिड फंक्शन क्या करता है? मिड फंक्शन में जिस टेक्स्ट से फाइंड आउट करना है तो हमें इस टेक्स्ट से फाइंड आउट करना है। अब स्टार्ट नंबर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हमें
कुमार से स्टार्ट करना है। कुमार हमारा कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 6th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 6 दे दिया। और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो हमने यहाँ पे 5 डाल दिया। तो यहाँ पे हमें मिडिल नेम मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमें मिडिल नेम यहाँ पे मिल गया। ये चीज सबको समझ में आ रही है? यस सर। Yes. एनी डाउट? नो सर। ओके, लेकिन ये अभी आसानी से हमने कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमने 6 और 5 फिक्स वैल्यू डाली थी। लेकिन अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे तब क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे इनको डायनेमिक करना पड़ेगा। तो डायनेमिक करने के लिए मतलब यहाँ पे जो 6 और 5 वैल्यू हमने डाल दी हैं, इनको हमें फॉर्मूले के थ्रू लेके आना पड़ेगा। जैसे हम लेफ्ट में राइट में जो नंबर है वो फॉर्मूले के थ्रू लेके आ रहे थे, वैसे इसको भी हमें फॉर्मूले के थ्रू लेके आना पड़ेगा। डोंट वरी, ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, लेकिन इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप फिर कंफ्यूज होने लगोगे, दिमाग घूमने लगेगा, थोड़ा ट्रिकी है। सो बी अटेंटिव, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है, देन प्रैक्टिस भी करना है। 2-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अब इसको फाइंड आउट करने के लिए जब हमने हमने यहाँ पे 6 और 5 लिखा था, 6 और 5 हमने किसके बेस पे डिसाइड किया था? 6 और 5 हमने डिसाइड किया था कि के स्टार्ट हो रहा है स्पेस के बेस पे, राइट? तो ये स्पेस पहला स्पेस है, पहले स्पेस के बाद से जो भी स्टार्ट होगा, राइट, तो वो वहां से हमारा मिडिल नेम स्टार्ट होगा। ठीक है, और खत्म कहाँ हो रहा है, जहां पे हमारा दूसरा स्पेस है। तो दूसरा स्पेस फाइंड आउट करना है, तो हमें बेसिकली दोनों स्पेस ही फाइंड आउट करने हैं, राइट? तो हम दो स्पेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेट्स सी कि हम दो स्पेस कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्पेस फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्पेस हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट स्पेस फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमने पहले किया था वही तरीका है। हमने यहाँ पे पहला स्पेस फाइंड आउट किया इसमें, राइट? ये हमारा पहला स्पेस है, राइट? तो जो हमारी जो 6 वैल्यू है वो ये 5 के बाद से स्टार्ट हो रही है, मतलब हम इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ पे ये जो हमारी 6 वाली वैल्यू है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन जो सेकंड स्पेस है ये कैसे फाइंड आउट होगा? ठीक है, तो हम उसके लिए भी हम फाइंड का फॉर्मूला ही यूज करते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये स्पेस फाइंड आउट करना है, स्पेस फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। अब इसके अभी तक हम जो पहला स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हम यहीं तक का ऑप्शन यूज कर रहे थे। दूसरा स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हम इसके आगे का ऑप्शन यूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है स्टार्ट नम, मतलब आपको कहां से देखना स्टार्ट करना है कि स्पेस है, राइट? तो जब पहला स्पेस हमें कहाँ मिल रहा है, 5 पे, तो हमें देखना कहां से स्टार्ट करना है, 5 के बाद से देखना स्टार्ट करना है कि सेकंड की अगला स्पेस हमें कहाँ मिलेगा। तो बेसिकली ये वैल्यू +1, राइट? ये वैल्यू +1 करेंगे और इसको एंटर करेंगे, तब इसने दिखाया कि ये 11 नंबर पे दूसरा स्पेस मिल रहा है। बात समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ, सेकंड स्पेस कैसे फाइंड आउट किया, समझ में आ रहा है? यस सर। स्नेहा, तन्वी, यस सर। सेकंड स्पेस कैसे फाइंड आउट किया, समझ में आया, राइट? तो इसी को हम दूसरे अभी हमने यहाँ पे इस स्पेस को यूज किया है, मतलब इस वैल्यू को डायरेक्ट यूज किया है। अभी हम वो फॉर्मूला भी हम इसी के अंदर डालते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फाइंड, और इसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी, हम स्पेस फाइंड आउट कर रहे हैं, हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं, और कहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पहले हम पहला वाला स्पेस फाइंड आउट करेंगे। फाइंड स्पेस विद इन दिस टेक्स्ट, राइट, और +1। ठीक है, तो इसमें मैंने और कुछ नहीं किया, जो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अंदर दोबारा लिख दिया है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है। तो अब जब हमें ये दोनों चीजें मिल गई, तो अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी जो यहाँ पे क्या है कि 6 से स्टार्ट हुआ और 5 कैरेक्टर तक गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 6th कैरेक्टर टू 5th कैरेक्टर। नहीं, 6 से स्टार्ट किया और 5 कैरेक्टर्स और लिए, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कैरेक्टर देनी है, जो ये 5 है, लेंथ कितने कैरेक्टर उठाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 से उठाना है, 6 से स्टार्ट करना मीन्स ये वाली स्पेस है, +1 से उठाना है। तो चलो उठाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया मिड ऑफ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट नंबर हमें कहाँ से करना है, तो हमने पहले स्पेस फाइंड आउट किया, वहां से के बाद से हमें स्टार्ट करना है। ध्यान से देखना, दोबारा भी मैं बताऊंगा, तो कोई कंफ्यूजन हो डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड किया स्पेस इस टेक्स्ट में, ठीक है, और इससे +1, राइट। तो यहां से ये हमारी नंबर की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर देने हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें फाइंड आउट देने के लिए हमें सेकंड स्पेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम सेकंड स्पेस फाइंड आउट करते हैं। फाइंड सेकंड स्पेस हमने फाइंड आउट किया। नहीं, चलो अभी फॉर्मूला यहाँ से बाद में बताते हैं, पहले हम हमने जो कर रखा है उसी से करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट नंबर, ये वैल्यू +1, मतलब यहाँ से फर्स्ट फेज के बाद से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर इज ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू +1। ठीक है, +1 क्यों हो रहा है, ये एक बार मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो नहीं, +1 नहीं देना होगा, -1 करना होगा। ठीक है, अब ये -1 हम क्यों कर रहे हैं, ये भी अभी मैं बताता हूँ आपको। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी दूसरा नाम टाइप करो, कोई भी दूसरा नाम इन द सेंस, सपोज यहाँ पे हम टाइप करते हैं वीरेंद्र, वीर विक्रम, राइट। ये हमने यहाँ पे टाइप किया, और इसके लिए ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे देखो वीर आ गया। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू डालोगे उसका जो मिडिल नेम है वो एज इट इज आएगा। ठीक है, सपोज तीसरा लिया हमने ओम सिंह राठौर। ठीक है, और यहाँ पे तो हमारा हर बार देखो बिल्कुल सही आ रहा है, सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको एवेल्यूएट करके एक बार देख लो, तो कैसे ये काम कर रहा है। तो पहले ये हमारी पूरी स्ट्रिंग है, अमन कुमार गौर। यहाँ पे E22 में क्या है, हमारा फाइंड का फॉर्मूला लगा हुआ था, तो वहां पे 5+1 मतलब 6 से ये स्टार्ट कर रहा है। देन F22 11, यहाँ पे हमें सेकंड स्पेस मिला। 5 हमारे पास क्या है, 5 क्या है, फर्स्ट स्पेस। ठीक है, तो 11 - 5 6, राइट। और हमें यहाँ से 5 ही कैरेक्टर फाइंड आउट करने थे, क्योंकि कुमार में 5 ही कैरेक्टर हैं, तो हमने 6 - 1 कर दिया, 5। और फाइनली इसने यहाँ पे हमें कुमार कैलकुलेट करके दे दिया। ऐसे यहाँ पे आप इसमें वीर वाले में देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, वीरेंद्र वीर विक्रम। यहाँ पे 9th पे उसको पहला स्पेस मिला, तो उसने 10th से स्टार्ट किया, राइट। फिर टोटल लेंथ 14, 9 पे पहला स्पेस मिला, तो 14 - 9 5, और 5 - 1 4। यहाँ पे हमें वीर मिल गया। ये बात समझ में आ रही है सबको? सबको समझ में आ रही है? यस सर। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नेहा, दीक्षा, तन्वी, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? सर Yes. है थोड़ा सा, सॉरी, लग रहा है सर कॉम्प्लिकेटेड।
बात नहीं, पहली बार में जब ये देख रहे हो तो लगेगा, प्रैक्टिस करने लगोगे तो आ जाएगा। ठीक है, 2-3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे, नहीं समझ में आएगा तो 10 बार भी तुम मुझसे पूछोगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। सो ये मैं अभी से इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यू वगैरह में जाओगे ना, तो मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये वाला तो पार्ट होता ही है जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेपरेट करना है। कुछ कुछ इंटरव्यू में ये मिड नेम भी डाल देते हैं, और अगर आपने इसको फाइंड आउट कर लिया, देन यू विल बी थ्रू विद द इंटरव्यू। इसलिए ये चीजें मैं साथ में बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अभी हम पूरा फॉर्मूला एक साथ में कंबाइन नहीं करते हैं, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी हम यहीं तक रखते हैं कि हमने वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इसको पूरा फॉर्मूला हम कैसे कंबाइन करके और फिर लेके आएंगे, वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस सबको समझ में आ रही है कि ये कैसे कैलकुलेट होके आ रहा है? Yes, sir. को क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अभी अभी इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। वो जब वो थोड़े दिनों बाद जब आप थोड़े से प्रो हो जाओगे इसमें, और भी अलग अलग तरह के फॉर्मूले लगाने लगोगे, तब वो वाली चीजें भी बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको यही केसेस बता रहा हूँ कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे करेंगे, और अगर मिडिल नेम वाले सारे हैं तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो जब धीरे धीरे आप ये सारी चीजें समझ जाओगे कि ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो I'll share this entire sheet with you along with some other data on the group itself. आप इनको प्रैक्टिस करो, और ये इन सारी चीजों को अपने साथ अपने हाथ के थ्रू मोटर स्किल्स में बेटर करो। ठीक है? यस? Yes, sir. नो? Yes, sir. Sir. ठीक है, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम।